नमस्कार दोस्तों अगर हम बात करेंगे ताइवान का तो जियोपॉलिटिकल हिसाब से इसका जो लोकेशन है काफ़ी बेहतरीन है और ख़ासकर दोस्तों सेमीकंडक्टर की मार्केट में अगर हम बात करेंगे तो ताइवान का एक बहुत बड़ा नाम आता है। लगभग पूरे वर्ल्ड की 60% जो सेमीकंडक्टर है वो ताइवान से ही जनरेट होता है और उसमें भी सबसे मोस्ट एडवांस जो है आपका 90% के आसपास वो ताइवान से ही जो है आपको मिलता है। लेकिन एक शॉकिंग स्टेटमेंट आया रिगार्डिंग इंडियन लेबर्स को लेकर के, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये है ताइवान की लेबर मिनिस्टर। ठीक है, ये ताइवान की लेबर मिनिस्टर है और इन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया है कि ताइवान रिक्रूटिंग इंडियंस विथ सिमिलर स्किन कलर। सिमिलर स्किन कलर मतलब क्या हो गया दोस्तों? रेसिस्ट का मामला हो गया, रेसिज्म का मामला हो गया। कौन सा स्किन कलर? मतलब जो स्किन कलर इनका है, आप देख सकते हैं जो इनका स्किन कलर है। ठीक है, अब आज भी दोस्तों देखिए कि इतने बड़े पोस्ट में जो भी डिप्लोमेट्स हैं, बड़े बड़े जो मिनिस्टर हैं, तो उनका इस तरह का स्टेटमेंट आता है, वो भी इंडियंस मतलब को लेकर के। और इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि इसी इंडियंस के बदौलत कई सारी जो डेवलप कंट्री है वो आज डेवलपमेंट की तरफ पहुंची है। और आने वाली इसी वीडियोस के माध्यम से हम जब कंक्लूड करेंगे तो कई सारी चीज़ों को हम आपके साथ साझा करेंगे। तो इनका ये स्टेटमेंट है लेबर मिनिस्टर का कि रिसेंट में इन लोगों को मान लीजिए कुछ लेबर का ज़रूरत है, लेकिन लेबर का जो ज़रूरत है तो उसको सेम स्किन कलर का चाहिए। और इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि ये लोग मोस्ट जो प्रीफर करेगी वो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो भी पॉपुलेशन है भारत की, वहां से ये लोग मोस्ट प्रीफर करेगी। अगर हम बात करेंगे दोस्तों ताइवान के थोड़े से लोकेशन का, तो आप देख सकते हैं ताइवान और इसका कैपिटल तैपी है। और इसके साथ साथ दोस्तों जस्ट आपका ताइवान के साउदर्न पोजीशन पे आपको फिलीपींस मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों चाइना जो है वो हमेशा क्या है कि ताइवान के ऊपर डोमिनेंस करता है। और ये बोला जाता है चाइना के लिए कि ये वन चाइना पॉलिसी जो चाइना की है वो ताइवान को अपना मानता है। ये रिमेंबर आप रखिएगा दोस्तों। तो इसी हिसाब से ताइवान का आज तक कोई भी जो है आपका एम्बेसी जो है भारत में नहीं है, ना ही कोई डिप्लोमेटिक ऐसा कोई रिलेशन कह सकते हैं। लेकिन रिसेंट में 1995 में ताइवान ने एक आपका इकोनॉमिकल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया था न्यू दिल्ली में, और अभी रिसेंट में बॉम्बे में भी ओपन हुआ है 2012 में दोस्तों। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आपसे थोड़ा सा मैप से भी डिस्कस करेंगे इसके लोकेशंस के ऊपर में। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए पैसिफिक ओशियन, और इसके जस्ट आपके नॉर्दर्न पोजीशन पे देखिए ईस्ट चाइना सी मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको जापान मिल जाएगा। ठीक है, रिमेंबर रखिएगा। और ताइवान के ही नॉर्दर्न पोजीशन पे आपको साउथ कोरिया मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात ये हो गया दोस्तों कि अगर हम बात करें टोटली मैप का, नॉर्थ साउथ देन आपका वेस्ट और इसके साथ साथ ईस्ट, और मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्यारा सा भारत है मिडिल में। तो भारत के अगर हम बात करेंगे ईस्ट पोजीशन पे, यानी कि इस पोजीशन पे, तो पूरा कंप्लीट ईस्ट एशिया है। पूरा कंप्लीट क्या है दोस्तों? ईस्ट एशिया है। और ये जो ईस्ट एशिया है काफ़ी डेवलप है, ये आपको रिमेंबर रखना है। और इसी तरह से दोस्तों आपका साउथ ईस्ट एशिया ये भी काफ़ी डेवलप है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर क्या है दोस्तों करंट में कि ताइवान की जो मिनिस्टर है वो रेसिज्म को लेकर के स्पेशली इस तरह का स्टेटमेंट जो दी है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के पीपल्स को मान लीजिए बुला के लेके आएंगे तो ऐसा भी कहीं होता है। ये तो सीधा सीधी क्या हो गया कि बचपना वाला बात हो गया, और सीधा सीधी क्या हो गया कि रेसिज्म का जो मैटर्स है उसको फिर से आप जो है दोबारा खड़ा कर रहे हैं। हालांकि ये तो नया नहीं है, इससे पहले भी कई सारे स्टेटमेंट अलग अलग कंट्री से आता ही रहता है रेसिज्म्स को लेकर के। लेकिन इस पे तो है इन फ्यूचर जो है अच्छे से अच्छा इसमें फोकस करना होगा, सरकार को जो है पॉलिसी लाना होगा ताकि इस तरह से कोई किसी का सेंटिमेंट्स हर्ट ना करे और कोई प्रॉब्लम्स जो है ना ही क्रिएट करे। अच्छा, हद तो ये हो गया दोस्तों ओवरऑल कि बेसिकली ये जो लेबर मिनिस्टर है इन्होंने ये भी चीज़ कहा कि हमको सेम स्किन कलर का तो चाहिए, लेकिन जो उनका रिलीजियन होना चाहिए वो क्रिश्चियन धर्म की होना चाहिए। ये भी एक मामला है बहुत बड़ा। मतलब कौन सा धर्म का होना चाहिए? यानी कि एक तो आपका है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा होगा। ठीक है, सेम स्किन कलर जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया। और धर्म क्या होना चाहिए दोस्तों? क्रिश्चियंस का होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ हम आपको क्लियर कर देते हैं, कि ताइवान का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वो आपका दोस्तों क्या है? बुद्धिज्म को फॉलो करता है। वो आपका क्या है दोस्तों? बुद्धिज्म को जो है नॉर्मल फॉलो करता है।
तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि ताइवान का जब मैक्सिमम पॉपुलेशन बुद्धिज्म को फॉलो करता है और काफ़ी सारे लोग जो ताइवान से भारत आते हैं तो स्पेशली बिहार के बोध गया में जाते हैं, बोध गया में जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जो वहाँ पर पूरा कंप्लीट स्थल जो भी आपका बना हुआ है। और इसके साथ साथ भारत के कई सारे और भी प्लेसेस में अलग अलग प्लेसेस है बुद्धिज्म धर्म का जहाँ पर ताइवान के पीपल्स नॉर्मल आते हैं। एक तो हो गया आपका स्किन कलर का मामला, दूसरा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो पीपल्स है वहां से रिक्रूटमेंट्स करना है, और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आपका क्रिश्चियंस धर्म से जो है रिक्रूटमेंट करना है। इनका ये भी स्टेटमेंट था कि ये लोग जो है मान लीजिए अगर आते हैं भारत से, मान लीजिए काम करने के लिए ताइवान जाएंगे, तो इनका हैबिट देन इसके साथ साथ इनका जो कल्चर्स होगा वो ताइवान में जो है लोगों के साथ अडप्ट हो जाएगा, तो जिससे इन लोगों को प्रॉब्लम होगा। बेसिकली दोस्तों बात क्या मालूम है, इन लोगों का कुछ चीज़ों का एटीट्यूड और घमंड है। घमंड किस चीज़ का पता है, अगर हम बात करेंगे हमारे प्यारे से भारत का, तो हमारे भारत में एक एवरेज जो सैलरी होता है किसी भी पर्सन का वो मे भी मान के चलिए कि 25,000 से 35,000 के आसपास होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ईस्ट एशिया या स्पेशली साउथ कोरिया या जापान की बात करेंगे, या फिर अगर हम बात करें ताइवान का, तो यहाँ पर एक एवरेज सैलरी जो होता है दोस्तों वो 2 से 3 लाख का होता है। और ये लोग ये मानते हैं कि हम लोग काफ़ी डेवलप हैं और भारत जैसी कंट्री अभी उस तरफ जो है बढ़ रही है। तो इन लोगों का एटीट्यूड और घमंड इस चीज़ों का है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि ताइवान का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो लगभग मान के चलिए आप कि 2 से 2.5 करोड़ के आसपास में है। और अभी दिन ब दिन ये देखा जा रहा है कि ताइवान की जो पॉपुलेशन है वो जो है दिन ब दिन डिक्रीज होते जा रही है, जिस तरह से चाइना की भी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज होते जा रही है दोस्तों। तो ये एक एटीट्यूड आपको रिमेंबर रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मैप दिख जाएगा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है वो आपको रिमेंबर रखना है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपका पैसिफिक ओशियन, इसके साथ साथ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिमेंबर रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक आइलैंड है पेंगू आइलैंड, ये भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। ताइवान स्ट्रेट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा न्यूज़ पे रहता है। चाइना और ताइवान का जो कनेक्शन है ये भी आपको रखना है। वन चाइना पॉलिसी ये भी आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ आपका साउथ चाइना सी, जो अक्सर क्या होता है कि चाइना इस पे क्लेम करती है, और देखिए यहाँ पर नाम भी क्या रख दिया है दोस्तों, चाइना रख दिया है। देखिए साउथ चाइना सी, ये भी काफी न्यूज़ पे रहता है। और ताइवान के जस्ट साउदर्न पोजीशन पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है लुजोन स्ट्रेट, और इसके नॉर्दर्न पोजीशन पे कौन सा है दोस्तों, तो साउथ कोरिया है, जो मैंने ऑलरेडी इस मैप में आपको शो किया, दिस वन। और आपको पता है दोस्तों साउथ कोरिया, जापान, ये जो ईस्ट एशिया की पार्ट है ये काफी डेवलप कंट्री है, और यहाँ की जो एवरेज सैलरी है वो 2 से 3 लाख है दोस्तों। इसके साथ साथ ताइवान भी जो है आपका वो सेमीकंडक्टर डिवाइस में काफी बहुत ज्यादा आगे है, ये भी रिमेंबर आपको रखना है। तो इसीलिए चाइना क्या चाहती है कि ताइवान मेरा हो जाए, और इन लोगों को थोड़ा घमंड भी रहता है दोस्तों, तभी ना इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, वो भी इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के ऊपर जो रेसिज्म का हमेशा हमला होते रहता है। इससे पहले भी मान लीजिए आपका कुछ आपका ब्राजील कंट्री से हुआ था, और एक दुखद घटना अभी रिसेंट में भी हुआ। आपको याद होगा कि एक स्पेनिश महिला थी, तो झारखंड का जो एक छोटा सा शहर है दुमका के नाम से, जहां पर उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, वो गैंग रेप जो भी आप कह सकते हैं, तो वो भी एक रेसिज्म का ही मैटर्स हम कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी मतलब कि दुखद घटना है ये। इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा छवि खराब होता है, उन 2-3 लोगों की वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारा जो है छवि खराब हो सकता है। और बेसिकली दोस्तों ये भी एक रेसिस्ट का जो है एक एंगल है, तो इसके खिलाफ जो है सरकार कदम उठा ही रही है। लेकिन आए दिन जो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री जो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देती है रेसिज्म्स को लेकर के, इस पे भी जो है एक गौर करना होगा सरकार को, और साथ साथ इसके खिलाफ भी एक अच्छा सा पॉलिसी, एक अच्छा सा स्टेटमेंट और जवाब तो खैर हम लोग देंगे ही, ऐसा कुछ नहीं कि जवाब नहीं देंगे। लेकिन आज इस वीडियोस के माध्यम से उस मिनिस्टर के पास और जितनी भी जो कंट्री है जो हम लोगों को रेसिज्म का जो मामला क्रिएट करती है, तो उसको इस वीडियोस के माध्यम से हम जवाब यही देंगे ओवरऑल दोस्तों, कि आप यहाँ पर मैप में दे सकते हैं, ये हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है। ये हमारा प्यारा सा क्या है, भारत है दोस्तों। और आप सभी को याद है दोस्तों कि भारत के कई सारे जो बड़े बड़े जो लोग हैं जो इसी मिट्टी से जो है पैदा होकर के अलग अलग जगहों पे जो काम कर रहे हैं, स्पेशली मान के चलिए अगर हम बात करें अमेरिका का या फिर मान लीजिए कनाडा का, तो गूगल इतनी बड़ी जो कंपनी है जिसके सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई है, वो भी भारत की है दोस्तों। तो यहाँ पर रेसिज्म का मामला आप कैसे उठाइएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे यूके में, अगर हम जस्ट बात करेंगे टॉप लेवल यूके में, तो यहाँ पर भी टॉप लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो यूके का प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक है। आपको याद होगा दोस्तों, तो ऋषि सुनक कहाँ के हैं, भारतीय ही है ना वो। बाद में जाकर के वहां पे चले गए, वहां के प्रधानमंत्री बन गए। तो
एक बात याद रखिएगा, जो लेबर मिनिस्टर है ताइवान की, बिल्कुल क्लियर, भारत का आदमी जहां भी रहेगा वो टॉप पोजीशन पे जाता है, चाहे वो लेबर हो या फिर किसी भी पार्टिकुलर सेक्टर्स में काम कर रहा है, तो उस कंट्री को इतना दूर तक ले जाता है और उसी लेबर और उसी पार्टिकुलर पर्सन्स के बदौलत वो कंट्री डेवलप करती है। तो आप ये रेसिज्म वाला मैटर ख़त्म कीजिए और इस तरह का जो मेंटेलिटी, ये भी सोच ख़त्म कीजिए, क्योंकि हमारे भारत के लोग जिस देश का हाथ पकड़ लेते हैं और जिस देश के साथ जो है जुड़ जाते हैं उसको बहुत दूर तक ले जाते हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों, और स्पेशली जो इस तरह का सोच रखते हैं उनको तो ये याद रखना ही रखना है ओवरऑल, ठीक है। तो हमारा जो भारत है वो प्यारा सा है, तो इस पॉइंट्स को अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। और बाकी जो इश्यूज है वो तो खैर है ही है, इस पे सरकार कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लेगी। इसके साथ साथ दोस्तों ओवरऑल क्या है कि मैंने ये चीज़ बताया कि ताइवान का जो लोकेशन है स्ट्रैटेजिकली बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस मैप्स के भी माध्यम से थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा सा भारत है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत है। और अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर लोकेशन पे, यानी कि ईस्ट के पोजीशन पे, तो आप देख सकते हैं कि जितना भी यहाँ पर लोकेशन है ईस्ट के पोजीशन पे, तो मैक्सिमम कंट्री जो है दोस्तों आपका क्या है, ईस्ट एशिया में वो डेवलप है। जैसे मान लीजिए साउथ कोरिया हो गई, जापान हो गई, ये सारी कंट्री क्या है दोस्तों, डेवलप है। और यहाँ पर जो एवरेज सैलरी है वो लगभग आपका 2 से 3 लाख है। भारत में जो एवरेज सैलरी है वो 25 से 35 हज़ार के आसपास है। तो वो सारी जो कंट्री है वो यही मानती है कि भारत अभी डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये एक एटीट्यूड रहता है ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, हम लोग डेवलप क्यों नहीं हो पाए? जस्ट बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसी कॉन्फ्लिक्ट्स में हम लोग फंसे हुए रह गए। और इस फंसे हुए रहने की वजह से जो भारत का साउथ ईस्ट एशिया है, या फिर आपका कह सकते हैं कि ईस्ट एशिया है, ये काफ़ी जो है डेवलप हो गई, यही वो कारण है। और एशिया में अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा एग्जांपल आपको याद होगा दोस्तों, वो सिंगापुर है। एशिया में सबसे बड़ा बात करेंगे तो वो सिंगापुर है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को ऊपर उठना होगा, बेहतरीन लेवल पे काम करना होगा। और जिस पार्टिकुलर कंट्री से हमारा ट्रेड का रिलेशन है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, तो एक जो इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो सरकार कभी ना कभी तो जवाब देगी, ये तो तय है बिल्कुल। लेकिन जो इस तरह के मानसिकता रखते हैं उनको भी सोचना होगा कि भारत के लोग जिस कंट्री का हाथ पकड़ लेते हैं वो कंट्री बहुत डेवलप करती है। और ऐसा कई सारा एग्जांपल आपके सामने है दोस्तों ओवरऑल, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन का। देखिए दोस्तों, क्या है कंक्लूजन में, सिंपल यही है कि ओवरऑल अगर हमारा मानसिकता इस तरह का रहेगा, मान लीजिए कोई अगर मिनिस्टर है या जैसे भी कोई लोग हैं, तो हम लोग डेवलप कभी नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा आपको कंक्लूजन में एग्जांपल दे देते हैं कि सन 1919 में जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था। सन 1919 में जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक थे जनरल ओ डायर और एक थे जनरल आर डायर। तो जनरल ओ डायर वो भारत में थे और जनरल आर जो डायर थे वो लंदन में बैठे हुए थे। तो आर डायर ने ओ डायर को इंफॉर्मेशन दिया कि आप जलियांवाला बाग मतलब अमृतसर में लोगों के ऊपर फायर कीजिए। तो ओ डायर ने क्या किया, लोगों के ऊपर फायर कर दिया। तो ये चीज़ 1919 का घटना है, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था दोस्तों। तो ठीक उसके 21 ईयर्स के बाद 1940 में हमारे ही देश के शहीद उधम सिंह जी उसके घर में ढुक करके कहाँ पे, इंग्लैंड में, लंदन में घर में ढुक करके, किसके घर में, जनरल आर डायर का, जो इन्फॉर्म किया था ओ डायर को गोली मारने के लिए लोगों को, उसके ठीक घर में ढुक करके उसके सीने पे गोली मारा गया 1940s में शहीद उधम सिंह के द्वारा। तो जब यूके का जज शहीद उधम सिंह जी को जब बुलाया कोर्ट में और उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो शहीद उधम सिंह जी ने बोला कि मेरा नाम रहीम मोहम्मद राम आज़ाद है। रहीम मोहम्मद राम आज़ाद है। इसका मतलब ये हो गया, आज़ाद का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, और बाकी जो 3 नाम है उसमें हर कम्युनिटी से इन्वॉल्वमेंट जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस तरह से अगर हमारा देश या पूरा वर्ल्ड ये जात पात धर्म ऊंच नीच से अगर ऊपर उठेगा तो हमारा देश तो बहुत दूर तक जाएगा ही जाएगा। साथ साथ जो कंट्री जो इस तरह का रेसिज्म वाला मैटर्स क्रिएट करती है वो भी बहुत डेवलप कर सकती है, और साथ साथ हमारा जो रिलेशन है और स्ट्रांग हो सकता है दोस्तों। यहाँ तक हम अपनी वीडियोस को जो है समाप्त करते हैं। आई होप ये जो सेशन था आपका रिगार्डिंग रेसिज्म्स को लेकर के और ताइवान का स्टेटमेंट्स को लेकर के आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।